नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं वीडियो शो दीन दुनिया। मैं हूं इमरान खान। 3 रंगों वाला झंडा जिसमें सबसे ऊपर लिखा हुआ है कलमाए तैयबा। एक और नया मुस्लिम मुल्क वजूद में आ रहा है और इस्राइल बाहें फैलाकर उसका स्वागत कर रहा है, इस्तकबाल कर रहा है। सही सुना आपने, यकीन नहीं होता तो आज का दीन दुनिया देखिए। अगर आप सोच रहे हैं कि हम फिलिस्तीन की बात कर रहे हैं तो आपको मायूसी हाथ लगेगी। वो इस्राइल जो फिलिस्तीन को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करना चाहता, लेकिन एक नया मुस्लिम देश सबसे पहले आकर बना रहा है, वो भी इस्लामिक मुल्क। है ना अजीब बात। और चौंका देने वाली बात तो यह है कि इस्राइल के जरिए सबसे पहले तस्लीम किया गया है यह मुस्लिम देश, जिसके खिलाफ दुनिया के करीब करीब सभी मुस्लिम और इस्लामिक मुल्क आ गए हैं। हालात ये हैं कि यमन के अंसारुल्लाह या हूती जंगजुओं ने तो इस्राइल को इस मुल्क से दूर रहने की चेतावनी दे दी है, इंतबाह दिया है। तो आखिर मुस्लिम देशों को एक नए बन रहे इस्लामिक मुल्क से क्या दिक्कत है और कौन सा है वो देश? आइए समझते हैं दीन दुनिया में। तो इस्राइल के जरिए सबसे पहले मान्यता प्राप्त वो इस्लामिक मुल्क है सोमालीलैंड, जिसके झंडे पर लिखा हुआ है कलमाए तैयबा। दरअसल अफ्रीकी मुल्क सोमालिया से खुद को अलग मानने वाले इलाके को सोमालीलैंड के रूप में मान्यता देने को लेकर पूरी दुनिया 2 खेमों में बटी नजर आ रही है। वहीं इस्राइल का पक्का दोस्त अमेरिका भी इस पर राजी नहीं है। ट्रंप ने सोमालीलैंड को तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। वहीं अफ्रीका के इलाकाई ग्रुप में भी सोमालीलैंड को आजाद इस्लामिक मुल्क के रूप में मान्यता देने का विरोध किया जा रहा है। उधर इस्राएली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने आगे बढ़ते हुए कहा है कि मैं सोमालीलैंड के राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुर्रहमान मोहम्मद अब्दुल्ला को मुबारकबाद देता हूं। आप इस्राएल के मेहमान के तौर पर जरूर आएं। तो अमेरिका की भी नहीं सुन रहे हैं पीएम नेतन्याहू और एक मुस्लिम मुल्क बनाने पर आमादा हैं। लेकिन क्यों, इसकी वजह भी समझिए और यमन के अंसारुल्लाह इसको लेकर क्यों गुस्से में हैं, वो भी जानिए। तो एक नया मुस्लिम देश बनाने को लेकर एकाएक जागा इस्राइल का ये कोई प्यार नहीं है, बल्कि एक खास रणनीति है, हिकमत अमली है, जो इस्राइल को उस इलाके में यमन के और नजदीक लाती है। लाल सागर और अदन की खाड़ी के करीब मौजूद सोमालीलैंड का समर्थन करके इस्राइल यमन के हूती लड़ाकों या अंसारुल्लाह पर पैनी नजर रखने की तैयारी में है। अंसारुल्लाह ने इस्राइल की नाक में दम किया हुआ है। ईरान हिमायती अंसारुल्लाह रेजिस्टेंस की वो ताकत है, मुकावमत की वो ताकत है जिन्होंने इस्राइल के पसीने छुड़ा दिए थे। गजा पर जब तक हमले बंद नहीं हुए, हूती नहीं थमे थे। वो जैदी शिया लड़ाके साफ कहते हैं कि मस्जिद अक्सा की आजादी ही उनका हदफ है। इधर इस्राइल का हदफ है लाल सागर या रेड सी, जहां पहले से अंसारुल्लाह का दबदबा है। वो इस्राइल और उसके दोस्तों के जहाज को निशाना बनाते हैं। इस्राइल लाल सागर में अपनी पैठ बनाना चाहता है और इसके लिए सोमालीलैंड एक सहयोगी के तौर पर उसकी मदद कर सकता है। जानकारों का मानना है कि इस्राइल का सोमालीलैंड को मान्यता देना लाल सागर में भू राजनीति के आयाम को बदल सकता है। सोमालीलैंड के जरिए इस्राइल को बेरबेरा पोर्ट तक डायरेक्ट पहुंच मिल सकती है। ऐसे में लाल सागर में हूतियों के खतरे के बीच ईरानी दखल को कम करने और हिफाजत को बढ़ाने में मजबूती मिल सकती है। इस बीच यमन के बड़े हिस्से पर सरकार चलाने वाले हूती या अंसारुल्लाह ने इस्राइल को सोमालीलैंड से दूर रहने की चेतावनी दी है।
हूती लीडर अब्दुल मलिक बदरुद्दीन अल हूती ने कह दिया है कि इसराइल अगर सोमालीलैंड में मौजूद रहेगा तो हम उस पर हमले करेंगे। हूती लीडर ने कहा कि इसराइल का यह कदम यमन, सोमालिया और अफ्रीकी देशों के लिए खतरे की घंटी है। उन्होंने इसे रीजनल सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा खतरा बताया और चेतावनी दी कि अगर इस्राएली फौज सोमालीलैंड में अपनी मौजूदगी बढ़ाती है तो हूतियों की सेना उनसे जंग करेगी। तो मुस्लिम अक्सरियत वाला सोमालीलैंड, जो कि खुद को सोमालिया से 1991 से ही अलग मानता आ रहा है, उसने वहां अपनी सरकार बना रखी है, अपनी करेंसी है, पासपोर्ट है, फौज है, सब कुछ वो पहले से ही है, लेकिन उन्हें कोई मान्यता नहीं दे रहा था, तस्लीम नहीं कर रहा था। अब इसराइल ने सबसे पहले उन्हें मान्यता दे दी है। इसराइल पहला ऐसा देश बन गया जिसने एक इस्लामिक मुल्क सोमालीलैंड को तस्लीम किया है। इसराइल के इस कदम से पूरे मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका या मशरिक वुस्ता में तनाव एक बार फिर अपने चरम पर पहुंच गया है। सोमालिया के नॉर्थ वेस्ट हिस्से पर सोमालीलैंड एक स्टेट है और उसकी सीमा नॉर्थ वेस्ट में जिबूती और वेस्ट और साउथ में इथोपिया से लगती है। यमन के सामने लाल सागर के तट पर बसा ये इलाका इसराइल के लिए खास अहमियत रखता है। इससे पहले सोमालीलैंड ने यूएई के साथ भी अच्छे और मजबूत रिश्ते बनाए। यूएई बेरबेरा पोर्ट में एक मिलिट्री बेस भी ऑपरेट करता है, जिसमें एक नेवल पोर्ट और फाइटर जेट और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के लिए एयर स्ट्रिप शामिल है। यानी हूतियों का एक और दुश्मन देश यूएई पहले से ही सोमालीलैंड में अड्डा बनाए हुए है। ऐसे में इसराइल को भी इस इलाके का महत्व, उसकी अहमियत समझ में आ गई और उसने इसे देश के तौर पर मान्यता दे दी। तो गजा के लिए, मस्जिद अक्सा के लिए लड़ने का दावा करने वाले ईरान हिमायती यमन के अंसारुल्लाह के 3 दुश्मन, खासतौर से सऊदी अरब, यूएई और इसराइल, उन्हें घेरने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। है ना कमाल की बात। इस बार मुस्लिम देश एक इस्लामिक मुल्क बनने का विरोध कर रहे हैं और इसराइल पूरी ताकत लगा रहा है कि दुनिया के नक्शे पर एक और मुस्लिम देश आ जाए, क्योंकि इससे उसे फायदा है। और सोमालीलैंड का भी कहना है कि वो अब्राहम समझौते के तहत इसराइल के साथ है। सोमालीलैंड के शहरों में इसराइल के झंडे लहरा रहे हैं। सोमालीलैंड के मुसलमान बेहद खुश हैं कि इसराइल की मदद से एक नया इस्लामिक मुल्क बन गया। तो है ना एक अजीब सी बात, एक बहुत चौंकाने वाली बात कि इसराइल बना रहा है मुस्लिम देश और मुस्लिम देश इस इस्लामिक मुल्क का विरोध कर रहे हैं, उसे बनने देना नहीं चाहते। और वो भी बड़ी बात है कि दुनिया के ज़्यादातर देश फिलिस्तीन को मान्यता दे चुके हैं, लेकिन इसराइल फिलिस्तीन नहीं बनाना चाहता। आप क्या मानते हैं, आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइए। इमरान खान के साथ आप आखिर तक कनेक्ट रहे, आपका बहुत शुक्रिया। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाइए, शेयर कीजिए। आपसे गुजारिश रहेगी हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब कीजिए। अभी तक अगर आपने नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सोमवार से लेकर शनिवार तक हम लेकर आते हैं आपके लिए हमारा दीन दुनिया शो। और ये शो रात 9 बजे प्रसारित किया जाता है, आपको बता दें, हर रात। और इसमें इंटरनेशनल खबरों को हम बहुत ही विश्लेषणात्मक अंदाज में तफसील के साथ पेश करते हैं। आपको कैसा लगता है ये शो, हमें भी कमेंट बॉक्स में बताइए। और दीन दुनिया वीकेंड स्पेशल जो हम शनिवार को लेकर आते हैं, उसमें एक कोई ख़ास बात होती है और उस पर हम दीन के साथ दुनिया की बात भी करते हैं, तो कभी दुनिया के साथ दीन की तरफ भी रुजू करते हैं। इमरान खान के साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में हमें याद रखिए।